जय हिंद साथियों, संकल्प क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। मैं प्रदीप यादव। चलिए, आज अपने राजस्थान के कल्चर की शुरुआत कर रहे हैं बेटा। और राजस्थान के कल्चर में टॉपिक रहने वाला है अपना देखिए, हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति। राजस्थान की कला एवं संस्कृति। राजस्थान की कला और संस्कृति में जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम अपने रहने वाला है त्योहार और मेले। त्योहार और मेले। देखिए, त्योहार और मेले क्या है, समझना इस चीज को आप। हमारे राजस्थान में बहुत सारे त्योहार होते हैं। त्योहारों की बात करते हैं, जैसे 30 त्योहारों की बात करते हैं अपने, जैसे अपने ब्याह शादी वाले अलग ही सिस्टम है अपने राजस्थान में। और बाकी अलग अलग त्योहारों की अपन बात करते हैं, जैसे अपने मकर संक्रांति आती है, होली आती है, दिवाली आती है, रक्षाबंधन आती है, बदला नवमी आती है, उपछठ आती है, आका तीज आती है ना, देवउठनी ग्यारसी। ये सारे अपने किस में आएंगे? त्योहारों में आएंगे। ठीक है। इसी के साथ अपने कुछ मेले भी होते हैं। जैसे एक तो अपने मेले होते हैं जैसे पर्यटन मेले। ठीक है। कौन से मेले? पर्यटन मेले। एक अपने मेले होते हैं पशु मेले। कौन से मेले? पशु मेले। हम जो मेले में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? पर्यटन मेले और पशु मेले। अच्छा, त्योहारों में हम बात करते हैं तो त्योहारों में हम पढ़ेंगे कौन कौन से, तो थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। त्योहारों में हम जो बात करने वाले हैं, जैसे अपने एक तो हिंदू त्योहार पढ़ेंगे सबसे पहले। हिंदुओं के बाद में हम पढ़ेंगे मुस्लिम त्योहार। मुस्लिमों के बाद में अपन पढ़ेंगे सिख त्योहार। और सिख धर्म के बाद में हम त्योहार पढ़ेंगे ईसाइयों के। कुछ त्योहार हम जैन धर्म के भी पढ़ेंगे और बौद्ध धर्म के त्योहार भी अपन पढ़ेंगे। देखिए, अब हम बात करते हैं अपने राजस्थान के त्योहारों की। तो राजस्थान के त्योहारों की जब बात करेंगे तो हमारे सामने जो रहने वाला है सबसे पहला कौन सा रहेगा? हिंदू त्योहार। क्या हुआ? चल रहा है? सही चल रहा है? कोई दिक्कत नहीं आ रहा? टेंशन क्यों ले रहे हो यार तुम? हाँ, देखिए, आज हम जो पढ़ेंगे वो त्योहार कौन से रहने वाले हैं? हिंदू त्योहार। देखिए, हिंदू त्योहारों की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। हाँ भाई, देखिए, हिंदू त्योहार। हिंदू त्योहारों की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले एक कैलेंडर पढ़ेंगे जिसका अपने नाम है विक्रमी संवत। क्या नाम है? विक्रमी संवत। हमारे जब कैलेंडर की बात की जाए हिंदुओं के कैलेंडर के, तो हमारा हिंदुओं का जो कैलेंडर है वो कौन सा है? विक्रमी संवत है। ठीक है। विक्रमी संवत, संवत का मतलब होता है अपने कैलेंडर। संवत का मतलब क्या होता है? कैलेंडर होता है। ठीक है ना। और हम जिस कैलेंडर को मानते हैं वो कैलेंडर कौन सा है? विक्रमी संवत है। ठीक है। अच्छा, विक्रमी संवत के बारे में अक्सर अपने कहा जाता है कि प्राचीन समय में जब राजा महाराजा होते थे तो वो अपने नाम से क्या चलाते थे? कैलेंडर चलाते थे। प्राचीन काल में हमारी ये प्रथा रही थी भारत के अंतर्गत कि जो भी राजा होता था वो अपने राज्य के अंतर्गत अपना खुद का कैलेंडर चलाता था और उसी कैलेंडर के अनुसार उसके राज्य में त्योहार मनाए जाते थे। ठीक है ना। भाई, एक राजा था, जैसे मान लीजिए अपने राजस्थान का कोई राजा है, या अपने मध्य प्रदेश का कोई राजा है, गुजरात का कोई राजा है, उत्तर प्रदेश का कोई शासक है, तो ऐसे शासक क्या करते थे? खुद के नाम से कैलेंडर चलाते थे। क्या चलाते थे? कैलेंडर चलाते थे। और उस कैलेंडर में जो भी मेले और त्योहार होते थे वो वहां की राज्य की जो जनता थी वो बनाती थी, उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग बनाती थी। ठीक इसी प्रकार हमारे एक कैलेंडर है जिसका नाम क्या है? विक्रमी संवत। संवत का मतलब हमेशा क्या होता है? कैलेंडर होता है। ठीक है। अच्छा, विक्रमी संवत के बारे में कहा जाता है इस कैलेंडर की शुरुआत उज्जैन के राजा ने की थी। किसने की थी? उज्जैन के राजा ने। अच्छा, कैलेंडर का नाम जो रखते थे राजा अक्सर अपने खुद के नाम पे रखते थे। जैसे अकबर ने कैलेंडर चलाया था इलाही कैलेंडर। ठीक है। और हमारे भारत के अंतर्गत शुरुआती दौर में एक राजा हुए थे हर्षवर्धन, जो थानेश्वर हरियाणा की राजगद्दी पे बैठते
और उन्होंने एक संवत चलाया था जिसका नाम है हर्ष संवत। ठीक इसी प्रकार हमारे भारत के अंतर्गत हिंदुओं का जो अपने कैलेंडर है उस कैलेंडर का नाम है विक्रमी संवत। और इस कैलेंडर की शुरुआत की थी उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने। उज्जैन के शासक क्या नाम है भाई? विक्रमादित्य है। उज्जैन के शासक विक्रमादित्य। अच्छा, विक्रमादित्य जी ने क्या चलाया था? कौन सा कैलेंडर चलाया बेटा? विक्रमी संवत। कौन सा संवत चलाया था विक्रमादित्य ने? विक्रमी संवत। अच्छा, विक्रमी संवत के बारे में कहा जाता है कि यह संवत 57 ईसा पूर्व में चला था। कब चला था? 57 ईसा पूर्व। अच्छा, आपने आज तक जो सन सुने होंगे ईस्वी के सुने होंगे कि भाई ईस्वी क्या होती है, लेकिन ध्यान रखना ईस्वी से पहले का जो काल था वो किस नाम से जाना जाता था? ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता था। आपने एक राजा पढ़ा होगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य के बारे में कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य राजगद्दी पर बैठता 322 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है, और 298 ईसा पूर्व को इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि यार चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं गुरुजी। किसकी बात कर रहे हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य राज सिंहासन पे कब बैठता है अपने? तो ध्यान देना है, राज सिंहासन पे बैठता है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। तो कई बार सोचते हैं कि यार सर पागल हो गए हैं, क्या बात है, उल्टा कैसे लिख रहे हैं? आदमी का जन्म तो 322 में हो गया और मर 298 में रहा है। तो एक चीज तुम सब ध्यान में रखना अपने, वो क्या है कि जो ईसा पूर्व का जो कैलेंडर होता था पहले, वह कैलेंडर हमेशा क्या करता था? पीछे की ओर चलता था। किस तरफ चलता था? पीछे की ओर। मतलब यहाँ पर 322 के बाद में 323 नहीं आएगा। क्या आएगा? 322 के बाद में 321, 320, 319, 318। ठीक इसी प्रकार हमारा जो ईसा पूर्व का कैलेंडर उसमें साल पीछे की ओर चलते हैं, लेकिन आज का हमारा जो ईस्वी कैलेंडर है उसमें साल आगे की ओर चलते हैं। अभी साल कौन सा चल रहा है? 2026। कौन सा चल रहा है? 2026 ईस्वी है। ये कौन सा कैलेंडर चल रहा है अभी? ईस्वी कैलेंडर, ठीक है ना। तो ईस्वी के अंतर्गत जो सन होते हैं वो क्या करते हैं? आगे की ओर चलते हैं। लेकिन ईसा पूर्व में सन कैसे चलते हैं? पीछे की ओर। तो आपको ध्यान रखना है कि उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने, उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने कौन सा संवत चलाया था? विक्रमी संवत। कब चलाया था? 57 ईसा पूर्व में। कब चलाया था? 57। अच्छा, आज का विक्रमी संवत यदि निकालना है हमारे को, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? 2026 में क्या जोड़ देना है? 57 जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? 57। जोड़ो, देखे कितना आता है? 6 और 7 13 का 3 राशिल का 1, 5 और 2 7 और 1 8, 2083 विक्रमी संवत। आपसे कोई पूछ ले कि वर्तमान में कौन सा विक्रमी संवत चल रहा है, तो ईस्वी में क्या जोड़ देना है? 57 जोड़ देना है, क्योंकि 57 ईसा पूर्व में कौन से कैलेंडर की शुरुआत हुई थी? विक्रमी संवत की। विक्रमी संवत की शुरुआत किसने की थी? विक्रमादित्य ने की थी। किसने की थी? विक्रमादित्य ने। अच्छा, इस कैलेंडर के बारे में 2-4 बातें और हैं, वो पढ़ते हैं अपन, ठीक है। विक्रमी संवत के बारे में कहा जाता है कि ये जो कैलेंडर है ये चंद्रमा पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? चंद्रमा पर आधारित होता है। विक्रमी कैलेंडर जो होता है वो किस पर आधारित होता है बेटा? चंद्रमा पर आधारित होता है। और हमारा जो ईस्वी वाला कैलेंडर होता है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई वाला, ठीक है, ये जो कैलेंडर होता है हमारा जनवरी से जो दिसंबर तक चलता है ना, जो हमारा जनवरी से दिसंबर तक चलने वाला जो कैलेंडर है, इस कैलेंडर को अपन बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर है? ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर बोला जाता है इसको, ठीक है। चलिए, इसे ग्रिगोरियन कैलेंडर के अंतर्गत कहा जाता है कि ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है ये सूर्य पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? सूर्य पर आधारित। जबकि हमारा जो विक्रमी संवत है वो किस पर आधारित होता है बेटा? चंद्रमा पर आधारित होता है। और इस विक्रमी संवत के बारे में ये कहा जाता है कि विक्रमी संवत जो होता है चंद्रमा पर आधारित, इसमें 354 या 355 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 354 या 355 दिन होते हैं। लेकिन वहीं हम बात करें हमारे ग्रिगोरियन कैलेंडर की, जो हमारा अंग्रेजी कैलेंडर है जो जनवरी से दिसंबर तक चलता है, इस ग्रिगोरियन कैलेंडर में कुल दिन होते हैं कितने? 365 दिन। ये तो आप सब जानते ही हो भाई। ये कैलेंडर तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक दिनों की कुल संख्या कितनी होती है? 365। लेकिन अपना जो विक्रमी संवत वाला है कैलेंडर है, उस कैलेंडर में कितने दिन होते हैं? 354 से 355 दिन होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये किस पर आधारित होता है विक्रमी कैलेंडर? चंद्रमा पर। ठीक इसी प्रकार अपन बात करते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर किस पर आधारित होता है? सूर्य पर। तो आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें 355 दिन कैसे होते हैं, उसमें 365 कैसे होते हैं? तो अपने कहा जाता है
कि हर साल अपने 10 दिन कम पड़ते ही नहीं पड़ते। अरे जैसे इस साल के अपन बात करते 355 दिन हुए, 10 दिन कम पड़ गए, फिर अगले साल गए फिर 10 दिन कम पड़ गए, फिर अगले साल गए फिर 10 दिन, तो 3 साल में मिलाकर कितने दिन कम पड़ गए? 30 दिन। तो हमारे विक्रम संवत के अनुसार ये कहा जाता है, प्राचीन अपने हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये बताया जाता है कि विक्रम संवत में प्रत्येक 3 वर्ष बाद में, कितने वर्ष बाद में? प्रत्येक 3 वर्ष बाद, प्रत्येक 3 वर्ष बाद हमारे क्या आता है? अधिक मास आता है। क्या आता है बेटा? प्रत्येक 3 वर्ष बाद में एक अधिक मास आता है। देखिए बेटा, अधिक मास की बात करते हैं। आप सोच रहे होंगे सर अधिक मास क्या होता है? महीने तो हमने भी सुने, लेकिन ये अधिक मास क्या है? तो ध्यान रखना है कि जो चंद्रमा पर आधारित विक्रम संवत होता है, इसमें दिन कितने होते हैं? 354 से 355। ठीक इसी प्रकार 3 सालों के अंतर्गत कितने दिन कम पड़ जाते हैं? 30 दिन। तो प्रत्येक 3 वर्ष बाद में विक्रम संवत में क्या आता है बेटा? अधिक मास। और अधिक मास के बारे में कहते हैं कि एक महीना अधिक आता है अपने, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अधिक मास। एक महीना अधिक का मतलब होता है कि जो महीने 12 होते हैं वो 13 हो जाते हैं। 13 मतलब कोई नया महीना नहीं जुड़ता है, एक ही महीना डबल हो जाता है। जैसे इस साल जेठ का महीना डबल है, इस बार अधिक मास है बेटा। आपका सबसे बढ़िया उदाहरण है, देखो मैं जो पाठ आपको जो बता रहा हूँ, त्योहार और मेले वाला जो टॉपिक अपने चल रहा है, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण तो मैं आज ही पेश कर देता हूँ तुम्हारे, क्योंकि 2026 के अंतर्गत जो अपना जेठ का महीना है, जिसको अपने बोलते हैं ज्येष्ठ, है ना, ज्येष्ठ महीना जो होता है, जिसको अपने मारवाड़ी में बोलते हैं जेठ का महीना, ठीक है ना, ये जेठ का महीना क्या है? डबल है। तो डबल नहीं है ये एक प्रकार से क्या कहलाता है? अधिक मास कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिक मास। 3 सालों के 10-10 दिनों की पूर्ति पूरी करने के लिए प्रत्येक 3 वर्ष बाद में विक्रम संवत में क्या आता है? अधिक मास आता है। क्या आता है बेटा? अधिक मास। और इस अधिक मास के बारे में क्या कहते हैं अपने कि भाई जो अधिक मास है ये अपने हर 3 वर्ष बाद में आता है। कितने वर्ष बाद में आता है? 3 वर्ष बाद में। अच्छा, हिंदू मान्यताओं में अक्सर ये कहा जाता है कि धरती पर जब पाप बढ़ने लगा था तो भगवान ने क्या लिया था? अवतार लिया था। इस कारण अपने प्रत्येक 3 वर्ष बाद में क्या आता है? अधिक मास आता है। अपने कहानी सुनी होगी कि वो राजा था, कौन, क्या नाम बोलते हैं अपने? हिरण्यकश्यप, ठीक है ना। और वो अपने बेटे प्रहलाद को, आपको बता तो, मरवाना चाहता था। उसने अपनी बहन होलिका के साथ में उसको दहन में बैठा दिया था, लेकिन किस्मत बेचारी होलिका की खराब थी, प्रहलाद बच गया और होलिका सल्ट गई, काम में आ गई होलिका। ठीक है, तो ध्यान रखना है। हिरण्यकश्यप के बारे में आपने सुना होगा कि उसका जो वध है भगवान विष्णु ने कैसे किया था? नरसिंह अवतार लिया था अपना, और उस अवतार के अंतर्गत अच्छा हिरण्यकश्यप को ये वरदान भी था। क्या वरदान था? कि उसको कभी दिन में नहीं मारा जा सकता, रात में नहीं मार सकते, धरती पे नहीं मार सकते, आसमान में नहीं मार सकते, किसी भी 12 महीनों में नहीं मार सकते, किसी भी महीने में नहीं मारा जा सकता, 12 महीने में। तो कहा जाता है भगवान ने अधिक मास लगाया और उस अधिक मास में किसकी हत्या की गई थी? किसका वध किया गया था? हिरण्यकश्यप का वध किया था। उसको ये वरदान दिया गया था, ना तो पाताल में मरूंगा, ना धरती पे मरूंगा, ना आसमान में। उसको अपने घुटनों पे बैठ के हवा पे मारा गया था, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये कहा जाता है अपने हिंदू मान्यताओं के अनुसार कि जब जब धरती पे पाप बढ़ता है तो भगवान क्या लेते हैं? अवतार लेते हैं और उस पाप का विनाश करते हैं। और जब भगवान आते हैं तो वो महीना कौन सा होता है? अधिक मास का महीना होता है। जैसे 2026 में कौन सा महीना आएगा? जेठ का महीना आएगा अपने, ठीक है। और अपना जो ग्रिगोरियन कैलेंडर होते हैं इसमें कितने दिन होते हैं बेटा? 300। अच्छा, अपने जो टॉपिक अपन जो पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है? त्योहार और मेले। त्योहार और मेले वाले जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, ये टॉपिक भाई साहब लड़कियों का बढ़िया होता है। लड़कियों का क्यों बढ़िया होता है? कि जो इसमें व्रत वगैरह आती है वो कौन रखती है? लड़कियां रखती है, ठीक है ना। इसको अपन अपना मम्मी वाला कैलेंडर भी बोल सकते हैं कि मम्मी जिस कैलेंडर से चलती है वो कैलेंडर कौन सा है? विक्रम संवत है अपना, ठीक है ना। लड़कों के तो क्या है, बेचारों के वही त्योहार आते हैं, गुप्त नवरात्रि, फरवरी वाले। हाँ, कैसे क्रम पूछ लो इनको, चाहे आ रहे कैसे व्यवस्थित कर देंगे ये, ठीक है ना। लेकिन इनकी दिक्कत एक ही हो जाती है कि भाई ये जो गुप्त नवरात्रे हैं जो फरवरी वाले, ये एग्जाम में नहीं आते, ठीक है। एग्जाम में आते अपने बदला नवमी कब है, आका तीज कब है, पीपल पुन्यू कब है ना, छोटी तीज कब है, बड़ी तीज कब है, रामदेव जयंती कब आती है। तो ये सारी चीजें जो हैं अपने किसमें पूछी जाती है? एग्जाम में पूछी जाने वाले हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक का क्लियर है पूरा। अपने आगे बात करें, चलिए आगे बात करते हैं अपने। तो विक्रम संवत का जो अपना कैलेंडर है, इस विक्रम संवत के कैलेंडर में अपने 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं भाई विक्रम संवत के। इसमें कितने महीने होते हैं बेटा? 12 महीने होते हैं। देखिए 12 महीनों के नाम, 12 महीने। अब 12 महीने कौन से हैं भाई?
तो अपने हिंदू महीनों के नाम याद है तुम्हारे को किसी में? हिंदू महीनों के नाम अरे नहीं सुने क्या? चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक मंगसर पौष माघ फागण, यही है अपने 12 महीने। चलो मैं एक एक को लिख के बताता हूँ तुम्हें। सबसे पहला महीना जो आता है अपना वो कौन सा है? चैत्र का महीना। कौन सा महीना? चैत्र का महीना। दूसरा महीना कौन सा है? वैशाख। दूसरा कौन सा है? वैशाख का महीना। चपटा हो गया ज्यादा मार्कर। हाँ भाई, पहला महीना कौन सा है? चैत्र का महीना। दूसरा वैशाख का महीना। तीसरा चैत्र वैशाख ज्येष्ठ का महीना। कौन सा महीना? ज्येष्ठ। अच्छा इसको अपने बोलते हैं जेठ। अच्छा जेठ महीने के बारे में वाक्य में जेठ जी का जो काम है वही होता है ना? अच्छे भले आदमी को घूंघटा निकालने पे मजबूर कर देता है ये महीना। और अभी आप हालत देख ही रहे हो कि तापमान जो है 43 44 45 नॉर्मल सी बात है। हर आदमी बेचारा अपने सर पे टुवाल लेके घूमता है, ठीक है ना? कि भाई शक्ल ये नहीं हो जाए कि कल को दक्षिण के राष्ट्रकूट से मिलने लग जाए तुम्हारे, ठीक है ना? दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट हमारे भाई बंधु उधर ही रहते हैं। मेरे तो शक्ल देख रहे हो आप, है ना? तो ध्यान रखना भाई, चैत्र का महीना, दूसरा कौन सा? वैशाख, और तीसरा कौन सा है? अपने ज्येष्ठ का महीना है। तो ध्यान रखना, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़, क्या बोलते हैं अपने? आषाढ़ का महीना, ठीक है। आषाढ़ के बाद में क्या आएगा भाई? श्रावण। कौन सा महीना? श्रावण। इसी श्रावण को अपने बोलते हैं सावन। क्या बोलते हैं? सावन का महीना, या अपने बोलते हैं सावन का महीना, ठीक है ना? सावन के बाद में छठा महीना कौन सा आएगा? भाद्रपद। कौन सा आएगा? भाद्रपद। इसी को अपने बोलते हैं भादवा। क्या बोलते हैं बेटा? भादवा। तो चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादवा। अब अपने क्या आएगा? आश्विन। क्या आएगा? आश्विन। इसी आश्विन को अपने बोलते हैं आशोज। क्या बोलते हैं बेटा? आशोज का महीना। आशोज के बाद में आएगा अपने 8वां जो महीना वो कौन सा है? कार्तिक महीना। कौन सा महीना? कार्तिक। और इस कार्तिक को अपने क्या बोलते हैं? काती बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? काती। तो कौन सा आएगा? भाद्रपद भादवा आशोज काती। और अगला आएगा अपने मार्गशीर्ष। कौन सा आएगा? मार्गशीर्ष आएगा भाई, ठीक है ना? और मार्गशीर्ष को अपने बोलते हैं मिंगसर। क्या बोलते हैं? मिंगसर। या तो बोलते हैं मिंगसर या बोलते हैं अपने मंगसर, ठीक है ना? और मंगसर के बाद कौन 10वां कौन सा आएगा? पौष। कौन सा महीना? पौष। अपने बोलते हैं पो, ठीक है। और पौष के बाद 11वां महीना कौन सा आएगा? माघ। कौन सा महीना आएगा? माघ। अपने बोलते हैं माँ, ठीक है। और 12वां महीना कौन सा आएगा? अपने फाल्गुन। और अपने क्या बोलते हैं? फागण बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? फागण। तो देखिए अपने हिंदुओं के जो 12 महीने हैं, उन 12 महीनों के नामों की बात करते हैं। सबसे पहला कौन सा बोलना? देखिए याद हो जाएगा तुम्हें। चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादवा आशोज कार्तिक मंगसर पौष माघ फागण। अपने को याद भी अपने हिसाब से करना है ना? ये आश्विन भाद्रपद है ना, ये तुम्हारे को याद हो नहीं हो, लेकिन ये तुम्हें याद होना चाहिए ढंग से, ठीक है ना? तो वापस बोलो, देखे चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आशोज कार्तिक मंगसर पौष माघ फागण। तो अपने जो हिंदुओं का कैलेंडर है उसका नाम क्या है बेटा? विक्रमी संवत। कौन सा संवत? विक्रमी संवत की शुरुआत कब हुई थी? 57 ईसा पूर्व। किसने की थी? उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने। किसने की थी बेटा? उज्जैन के राजा। अच्छा जो हमारा विक्रमी कैलेंडर होता है वो किस पर आधारित होता है? चंद्रमा पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? चंद्रमा पर आधारित होता है। कितने दिन होते हैं भाई इसमें? 354 या 355 दिन होता है। मतलब अपने प्रत्येक महीने में 29.5 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 29.5 दिन। जबकि हमारा जो इंग्लिश कैलेंडर है, ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो उसमें कितने दिन होते हैं? 30, ठीक है। लेकिन एक चीज तुम ध्यान रखना भाई इसमें कि जो अपना विक्रमी कैलेंडर जो है ये आधारित किस पर होता है? चंद्रमा पर आधारित होता है। 354 55 दिन होते हैं। इस कारण प्रत्येक 3 वर्ष बाद में क्या आता है भाई? एक अधिक मास आता है। क्या आता है? अधिक मास। जैसे इस बार महीना डबल भाई, अपने महीने तो कितने होने चाहिए? 12, लेकिन इस बार अपने जेठ का महीना क्या है? डबल है भाई। जेठ जो होगा इस बार 58-57 दिन को होगा आसपास, ये मान के चलो। जैसे अभी 3 साल पहले सावन का महीना डबल आया था। 3 साल पहले कौन सा महीना डबल आया था? सावन का महीना। ठीक इसी प्रकार इस बार कौन सा महीना डबल है? जेठ। तो प्रत्येक 3 वर्ष बाद में हमारे हिंदू कैलेंडर में क्या आता है? अधिक मास। क्या आता है? अधिक मास। और अधिक मास के बारे में मान्यता है कि भाई हमारे जब धरती पर जब जब पाप बढ़ा है तो भगवान ने क्या लिया है? अवतार लिया है। तो अब बात करते हैं अपन चैत्र के महीने की। तो हमारा चैत्र का महीना हमारे ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार किस महीने में आता है? तो आपको ध्यान रखना, मार्च अप्रैल में। कब आता है? मार्च और अप्रैल में,
हाँ भाई, मार्च अप्रैल में कौन सा महीना आएगा? चैत्र। वही बात करते हैं अपने इधर क्या आ जाएगा? अप्रैल और मई, अप्रैल और मई का महीना। जेठ के महीने की बात करते हैं मई और जून। अभी देख लो, अभी महीना कौन सा चल रहा है? मई। आने वाला क्या है? जून। तो मई जून में कौन सा महीना चल रहा है? जेठ का भाई। और इसके बाद में आषाढ़ का महीना कब चलेगा? जून और जुलाई में, जून और जुलाई में चलता है, ठीक है। इसके बाद में सावन का महीना अपने जुलाई और अगस्त में, जुलाई और अगस्त में कौन सा महीना चलता है? श्रावण। अच्छा, हरा भरा महीना है अपने राजस्थान का सबसे पवित्र महीना कोई माना जाता है हिंदुओं में, तो वो कौन सा है? श्रावण का महीना। अरे भगवान भोले का है भाई, है ना। चलिए, भादवे के महीने की बात करते हैं, ये कब चलता है? अगस्त से सितंबर। अगस्त से कौन सा महीना? सितंबर। अच्छा, आसोज का महीना सितंबर से अक्टूबर, सितंबर से अक्टूबर। अपने जो डांडिया आते हैं ना भाई, इसी आसोज के महीने में आते हैं और सितंबर में आते हैं डांडिया अपने। अरे डांडिया नहीं जानते हो क्या? अपने झूमेंगे हम, गाएंगे हम, नाचेंगे हम, जिसको डांडिया, वही डांडिया की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, सितंबर अक्टूबर में कौन सा महीना? आश्विन महीना। अक्टूबर नवंबर में कौन सा आएगा? कार्तिक। कौन सा आएगा? कार्तिक महीना। अक्टूबर और नवंबर में। अच्छा, एक तुमने वो इंस्टाग्राम पे रील देखी होगी, वो छोटा सा लड़का, उसको बार बार बुलवाया जा रहा है कि बोल दे कि जनवरी से दिसंबर के महीने ना, वो बोलता है अटुंदर नवंबर, है ना। वैसे मुझे नवंबर देख के बहुत हंसी आती है इस मामले में। तो ध्यान रखना भाई, कार्तिक महीना कब आता है? अक्टूबर और नवंबर में। दिवाली आती है ना, अरे अक्टूबर नवंबर में क्या आती है? दिवाली। और दिवाली कब आती है? कार्तिक अमावस्या को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अपने मिंगसर के महीने की बात करते हैं, ये कब होता है? अपने नवंबर से दिसंबर, नवंबर से दिसंबर। हाँ भाई। अच्छा, अगला महीना कौन सा है? पौष। ये कब आएगा? अपने दिसंबर से जनवरी आएगा भाई। और माघ का महीना जनवरी से फरवरी, जनवरी से कब आएगा? और फरवरी के बाद में मार्च में क्या आ जाएगा? अपने फरवरी से मार्च। और मार्च में क्या आ जाएगी? होली। क्या आ जाएगी? होली, है ना। रंग बरसे भीगे चुनर वाले, वो ये भाई रंग बरसने वाली जो होली है किस महीने में आती है? फागुन के महीने में, फाल्गुन पूर्णिमा को। फाल्गुनी पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? होली। होली किस महीने में आती है? फागुन में। अपने दिवाली किस महीने में आती है? कार्तिक महीने में आती है। अच्छा, यहाँ तक का क्लियर है पूरा। विक्रम संवत में कुल कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12। देखिए नाम बोलो, देखिए एक बार वापस, कौन कौन सा है? चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, मंगसर, पौष, माघ और फागुन। आया समझ में? प्रत्येक 3 वर्ष बाद में क्या आता है? अधिक मास आता है। क्या आता है? अधिक मास। यहाँ तक का क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अपने कहा जाता है कि हमारे प्रत्येक महीने में 29.5 दिन होते हैं। हिंदुओं के कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक महीने में कितने दिन होते हैं? 29.5 दिन होते हैं। चलिए 29.5 दिन के इस महीने की बात करते हैं, तो हमारे प्रत्येक महीने में 2 पखवाड़े होते हैं भाई। क्या होते हैं? 2 पखवाड़े, जिसमें प्रथम पखवाड़े का नाम है कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष है? कृष्ण पक्ष बोलते हैं अपने इसको। और दूसरा पक्ष कौन सा होता है? शुक्ल पक्ष। हिंदुओं के 12 महीनों में प्रत्येक महीने में कितने पखवाड़े होते हैं? 2। वैसे अपने जो अंग्रेजी महीने जो होते हैं अपने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वाले, इसमें पूरे 30 दिन का एक महीना होता है। 30 दिन का क्या होता है? पूरा एक महीना। लेकिन हमारा जो हिंदू कैलेंडर है विक्रम संवत, इसमें अपने क्या होते हैं? एक महीने के 2 पखवाड़े होते हैं। मतलब पखवाड़े का मतलब 15-15 दिन के। कितने कितने दिन के? 15-15 दिन के। कृष्ण पक्ष को अपने बदी पक्ष भी कहते हैं। कृष्ण पक्ष को क्या बोलते हैं? बदी पक्ष। आपने कभी देखा होगा ब्याह के कार्ड में बदी पक्ष, सुदी पक्ष लिखा हुआ आता है। तो बदी पक्ष तो बोलते हैं कृष्ण पक्ष को, और शुक्ल पक्ष को क्या बोलते हैं? अपने सुदी पक्ष। क्या बोलते हैं? सुदी पक्ष। अच्छा, कृष्ण पक्ष में अपने कहते हैं कि भाई चांद होता है जो बिल्कुल छिप जाता है, अंधेरा हो जाता है अपने, इसलिए अपने इसको बोलते हैं अंधेरा पखवाड़ा। क्या बोलते हैं? अंधेरा पखवाड़ा। क्या बोला जाता है इसको? अंधेरा पखवाड़ा बोला जाता है, ठीक है। और अपने शुक्ल पक्ष को बोला जाता है चांदना पखवाड़ा। क्या बोलते हैं? चांदना पखवाड़ा या चांदना पखवाड़ा, क्योंकि शुक्ल पक्ष में 15 दिन चांद अपनी रोशनी दिखाता है, बिखेरता, अपने प्रकाश को बिखेरता है, तो इसलिए अपने इसको क्या बोलते हैं? चांदना। क्या बोलते हैं? चांदना पखवाड़ा। अच्छा, इसके बारे में एक मैं आपको बता देता हूं कि कहा जाता है कि कृष्ण पक्ष में अंधेरा क्यों रहता है।
ठीक है ना। और जो चंद्रमा है वो अपना प्रकाश क्यों नहीं बिखेर पाता है, उसके पास भी तो पूरे 30 दिन होने चाहिए, चंद्रमा भी तो अपना प्रकाश पूरे 30 दिन बिखेर सकता है इस पृथ्वी पर, लेकिन 15 दिन ही क्यों, ऐसा क्यों है। तो अक्सर अपने हिंदू मान्यताओं में, कहानियों में ये बताया जाता है कि चांद को श्राप मिला था भाई, चंद्रमा को क्या मिला था, एक बार श्राप मिल गया था, चंद्रमा को क्या मिल गया था, श्राप मिल गया था। हमारे एक ऋषि थे जिनका नाम है गौतम ऋषि, क्या नाम थे, गौतम ऋषि, और बड़े क्रोधी स्वभाव के थे वो, बड़े क्रोधी स्वभाव, अक्सर उनको गुस्सा आया ही करता था, हर बात पे, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते थे। कौन, गौतम ऋषि। तो एक दिन कहा जाता है कि अपने गौतम ऋषि की एक पत्नी थी जिसका नाम है अहिल्या, क्या नाम था, अहिल्या, अहिल्या नाम की गौतम ऋषि की पत्नी थी। तो बड़ी ही रूपवान पत्नी थी, बड़ी ही सुंदर थी। और हमारे जो एक देवता है जिनका नाम आपने सुना होगा, इंद्र, है ना, बरसात के देवता है ना अपने, कौन, इंद्र, बरस बरस हमारा इंद्र राजा। तो इंद्र भगवान जो है वो कहते हैं कि भाई गौतम ऋषि की जो पत्नी है अहिल्या, उसके बारे में उनकी जो थोड़ी सी नीति खराब हो जाती है, ठीक है। तो उन्होंने पता लगाया कि यार भाई मैं अहिल्या को जो है वो कैसे समझाऊं अपने बारे में क्या है। तो कहा जाता है कि भाई जो इंद्र है वो क्या करते हैं, एक दिन थोड़ा सा छल कपट करते हैं, किसके साथ में, अपने चंद्रमा, क्या नाम, सॉरी, गौतम ऋषि के साथ में, किसके साथ में, गौतम ऋषि के साथ में। उनको एक बात पता थी कि गौतम ऋषि सुबह सुबह, ठीक है ना, जैसे चंद्रमा अस्त होता है, चंद्रमा क्या होता है, अस्त, सुबह 4-5 बजे चंद्रमा क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है। तो सुबह जब चंद्रमा अस्त होता है तो गौतम ऋषि गंगा नदी में स्नान करने जाते हैं, गंगा नदी में क्या करने जाते थे, स्नान करने। तो गौतम ऋषि स्नान करने जाते हैं चंद्रमा अस्त होने के बाद में, ठीक है, गंगा नदी में। तो एक दिन इंद्र आता है किसके पास में, चंद्रमा के पास में, कि देख भाई चंद्रमा बात ऐसी है और मुझे अहिल्या से मिलने जाना है, ठीक है, तो थोड़ी सी तेरी अपनी कला दिखा और एक दिन तो 12 बजे गुड नाइट हो जाए, काम कर सो जाए यार। कि नहीं नहीं, ये तो नीति के खिलाफ हो जाएगा भाई, ये तो नीति के क्या हो जाएगा, खिलाफ। भाई मेरे जो अस्त होने का समय वो क्या है, सुबह 4-5 बजे का है, लेकिन तू मुझे 12 बजे की कह रहा है रात को अस्त। यार भाई के लिए इतना तो कर ही सकता है। हाँ, इंद्र कहता है चंद्रमा को, यार भाई के लिए इतना तो भाई ने बोला करने का तो करने का, ठीक है, वो वाली बात है, भाईचारा उन तो भी था उनका भी, ऐसी बात नहीं है। तो इंद्र भगवान जो है भाई चंद्रमा को राजी कर लेते इस बात के लिए। चलो भाई, चंद्रमा क्या करते हैं उस दिन 12 बजे ही अपने अस्त हो जाते हैं। तो गौतम ऋषि क्या देखते हैं कि भाई चंद्रमा क्या हो गया, अस्त हो गया, तो वही अपने नित्य कर्म की तरह स्नान करने के लिए कहाँ पहुंच जाते हैं, गंगा नदी। इस बात का फायदा उठाता है कौन, इंद्र, और गौतम ऋषि की कुटिया में पहुंच जाता है अहिल्या के सामने गौतम ऋषि का रूप लेके। यार वो तो वरदान है, देवता है और चमत्कार को नमस्कार है भैया, वो वाली बात है। तो इंद्र क्या करता है, गौतम ऋषि का रूप लेकर कहाँ चला जाता है, अहिल्या के पास चला जाता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ भाई साहब, गंगा नदी में जैसे ही गौतम ऋषि स्नान करने लगे तो माँ गंगा ने कहा कि बेटा तू आज इतना जल्दी कैसे आ गया। तो उसने कहा कि माँ मैं तो अपने रोज के टाइम पे आया हूँ और चंद्रमा जो अस्त हो गया है, इसलिए मेरा रोज का काम है कि चंद्रमा अस्त होते मैं आप में स्नान करने आता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं बेटा, तेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, तो वापस अपनी कुटिया पे जाओ। तो कहा जाता है कि गौतम ऋषि अपने वापस कुटिया पे आते हैं। तो इस बात का जैसे पता चला चंद्रमा को कि गौतम ऋषि अपनी कुटिया की तरफ लौट रहे, तो चंद्रमा आवाज मार रहा है इंद्र को, अरे भाई आजा जल्दी आगे, है ना। अपने नहीं होता कि अक्सर आपने देखा होगा कि छोरे जाते हैं छोरी से मिलने रात को, तो एक दोस्त को साथ लेके जाता है ना, और वो दोस्त का काम यही होता है कि कोई आ जाए तो तुरंत सूचना दे, भाई भाई आजा, भाई आजा। तो वैसे ही चंद्रमा ने भी बचाने की खूब कोशिश की इंद्र को, ठीक है ना। लेकिन कहा जाता है कि जब तक कौन आ चुके थे, गौतम ऋषि आए। तो गौतम ऋषि ने आया तो देखा कि भाई अहिल्या जो किसके साथ में थी, इंद्र के साथ में, जिसने गौतम ऋषि का रूप ले रखा था। तो अहिल्या के बारे में कहा था गौतम ऋषि ने कि तेरे को शर्म नहीं है। उसने कहा शर्म की क्या बात है, मेरे को क्या पता है, ये तो आपकी फोटोकॉपी बन के आया है, बिल्कुल मुझे क्या पता कि गौतम ऋषि नहीं है, कि नहीं इसमें तेरी भी गलती है। तो उसको भी क्या दे दिया, बेचारे को श्राप दे दिया। फिर उसको एक शिला बना दिया गया, पत्थरकार को श्राप। फिर कहा जाता है राम जी उस शिला पे चढ़ के गए थे, वैसे है ना, वो वाला कुछ आपने सुना होगा पहले कभी कहानी में। अब क्या हुआ भाई, बच गया कौन, चंद्रमा और इंद्र बच गया, ठीक है। चंद्रमा को श्राप दे दिया भाई साहब, किसने, गौतम ऋषि ने। अच्छा ध्यान रखना, ऋषियों के श्राप से कभी देवता भी नहीं बच पाए बेटा, ठीक है ना। गौतम ऋषि ने चंद्रमा को क्या श्राप दे दिया कि तू ध्यान रखना पूरे इस महीने के 15 दिन में तेरा कभी प्रकाश नहीं छाएगा इस धरती पे। तो अब भाई साहब चंद्रमा के बारे में कहते हैं कि जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें वो क्या रहता है, अंधेरा ही रहता है। अब बात आती है किसके, इंद्र की। तो इंद्र खाली हाथ थोड़ी जाएगा, इंद्र को भी तो छोटा मोटा गिफ्ट देना ही पड़ेगा। तो गौतम ऋषि ने उनको उपहार दिया था कि तू ध्यान रखना तू राक्षसों से हारेगा। किससे हारेगा, राक्षसों से। और ध्यान रखना इंद्र को हराया मेघनाथ ने। रावण का बेटा कौन था, मेघनाथ, उसने हराया इंद्र को। एक बार नहीं, दो बार चप्पलें हाथ में दिलाई। हाँ, तो इसलिए अपने मेघनाथ को बोलते इंद्रजीत। क्या बोलते हैं, इंद्रजीत। इंद्र को जीतने वाला था कौन, मेघनाथ।
और अक्सर आपने देखना इंद्र हमेशा जितनी भी लड़ाइयां हारा ना, किससे हारा? राक्षसों से, क्योंकि आज तक ऋषियों के श्राप से कोई नहीं बच पाया है। इसलिए कहते हैं कि गौतम ऋषि ने चंद्रमा को क्या श्राप दे दिया था कि महीने के 15 दिन तेरे क्या रहेंगे? अंधेरा रहेगा, तेरा प्रकाश कभी भी इस धरती पे नहीं छाएगा। इसलिए अपने हिंदू मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि कृष्ण पक्ष में कौन सा पखवाड़ा होता है? अंधेरा पखवाड़ा होता है। कौन सा पखवाड़ा? अंधेरा पखवाड़ा होता है। अच्छा, मैंने अभी अभी आपको जस्ट बताया है कि दोनों पक्ष के अंतर्गत कितने कितने दिन होंगे? 15-15 दिन होते हैं। तो कहा जाता है कृष्ण पक्ष का जो प्रथम दिन होता है उसको अपने बोलते हैं एकम। क्या बोलते हैं? एकम। या अपने बोलते हैं प्रतिपदा इसको, ठीक है। तो एकम से लेकर अपने 15 दिन होते हैं, वो 15वां दिन रहता है अपने अमावस्या। कौन सा रहता है? अमावस्या। तो आपको ध्यान रखना है, कृष्ण पक्ष का पहला दिन तो कौन सा है? एकम। और कृष्ण पक्ष का 15वां दिन कौन सा है? अमावस्या। तो आपको हमेशा ही दिमाग में बैठा लेनी है कि अमावस्या कब आती है? कृष्ण पक्ष में। किस पक्ष में आती है? कृष्ण पक्ष में। हिंदुओं में टोटल कितने महीने होते हैं? 12 महीने। प्रत्येक महीने में कितने पखवाड़े होते हैं? 2 पखवाड़ा। पहला पखवाड़ा कौन सा है? कृष्ण पक्ष। दूसरा शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को क्या कहा जाता है? बदी पक्ष। क्या बोलते हैं? बदी पक्ष। इसमें अंधेरा रहता है। क्या रहता है बेटा? अंधेरा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अंधेरा पखवाड़ा रहता है, क्योंकि चंद्रमा अपनी रोशनी नहीं दिखा पाता है इसमें। अच्छा, कृष्ण पक्ष का पहला दिन क्या होता है? एकम। और अंतिम 15वां दिन क्या कहलाता है? अमावस्या। अब अगला जो 16वां दिन होगा ना, वो 16वें दिन से चालू नहीं होगा, वापस एकम से चालू होता है अपने। तो शुक्ल पक्ष के अंतर्गत अपने ये कहते हैं कि शुक्ल पक्ष का जो 16वां दिन होता है वो भी क्या कहलाती है? एकम। क्या कहलाती है बेटा? एकम। लेकिन शुक्ल पक्ष का 15वां दिन अमावस्या नहीं होती है। शुक्ल पक्ष का 15वां दिन होते हैं अपने पूर्णिमा। क्या होती है बेटा? पूर्णिमा। इसी को अपने बोलते हैं पूनम। क्या बोलते हैं? पूनम बोलते हैं अपने इसको। क्या बोलते हैं बेटा? पूनम। तो आपको ध्यान रखना, कृष्ण पक्ष में कितने दिन होते हैं? 1 से लेकर 15 तक। 1 से लेकर 15 तक। इधर भी अपने बात करते हैं 16 से लेकर 30 तक, ठीक है ना। तो इधर के 15 दिन और इधर के 15 दिन। तो इधर के जो 15 दिन होते हैं एकम से लेकर कहां तक होते हैं? अमावस्या तक। तो आपको ध्यान रखना है, कृष्ण पक्ष का 15वां दिन कौन सा होता है? अमावस्या। तो ध्यान रखना, कृष्ण पक्ष का कौन सा दिन है? 15वां दिन। क्या होता है? अमावस्या। शुक्ल पक्ष का 15वां दिन कौन सा होता है? पूर्णिमा। शुक्ल पक्ष का 15वां दिन कौन सा होता है? पूर्णिमा। तो कुल मिला के अपने प्रत्येक महीने में कितने पखवाड़े होते हैं? 2। पहला पक्ष कौन सा होता है? कृष्ण पक्ष। दूसरा पक्ष कौन सा होता है? शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को क्या बोलते हैं? बदी पक्ष। शुक्ल पक्ष को क्या बोलते हैं? सुदी पक्ष। इसको कौन सा पखवाड़ा बोलते हैं? अंधेरा, क्योंकि चांद इसमें दिखता नहीं है। शुक्ल पक्ष को क्या बोलते हैं? चानना पखवाड़ा, क्योंकि चंद्रमा अपना प्रकाश बिखेरता है, ठीक है। इधर अपने 15वां दिन कौन सा होता है? अमावस्या। और इधर अपने 15वां दिन कौन सा होता है? पूर्णिमा होता है। यहाँ तक का क्लियर है? ओके, चलिए आगे बात करते हैं। 2-3 चीजें मैं आपको और बताता हूँ। अब देखिए, अपने इसे हिंदू कैलेंडर विक्रमी संवत के बारे में कहा जाता है कि हमारे विक्रमी संवत में जो त्योहारों की शुरुआत होती है वो श्रावण के महीने से होती है। किस महीने से होती है? श्रावण के। जबकि हमारे हिंदू नव वर्ष की शुरुआत चैत्र के महीने में होती है। तो मैं 2-3 चीजें तुम्हें यही क्लियर कर देता हूँ भी। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू नव वर्ष की। किसकी बात करेंगे? हिंदू नव वर्ष की। अच्छा, हिंदू नव वर्ष हमारे किस महीने में आता है? चैत्र के महीने में। किस महीने में? चैत्र के महीने में। अच्छा, चैत्र के महीने की शुरुआत कब होगी? चैत्र कृष्ण एकम को। भाई हर महीने में कितने पखवाड़े होते हैं? 2। पहला पखवाड़ा कौन सा होता है? कृष्ण। तो चैत्र का भी पहला पखवाड़ा कौन सा होगा? कृष्ण पक्ष होगा। तो पहली एकम कौन सी आएगी? चैत्र कृष्ण एकम। लेकिन हमारा हिंदू नववर्ष चैत्र कृष्ण एकम को शुरू नहीं होता। अपने हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये बताया जाता है कि विक्रमी संवत का जो पहला पखवाड़ा होता है कृष्ण पक्ष, इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। इसलिए हमारे जो नव वर्ष आएगा वो कब आएगा? चैत्र शुक्ल एकम को। चैत्र शुक्ल एकम को आएगा। अच्छा, फिर क्या है अपने? अच्छा, अपने एक खास बात और है भाई साहब विक्रमी संवत की, कि चैत्र का महीना ऐसा महीना है जिसमें साल खत्म भी होता है और साल शुरू भी होता है। क्या हमारे ग्रिगोरियन कैलेंडर में ऐसा होता है? क्या जनवरी फरवरी वाले में अपने महीनों में ऐसा होता है? क्या साल शुरू कब होता है अपने? अरे ग्रिगोरियन कैलेंडर में साल शुरू कब होता है? जनवरी में। और साल खत्म कब होता है? दिसंबर में। लेकिन हमारे विक्रमी संवत का भाई साहब डाबा छू के मामला इस मामले में खतरनाक ही है अपना। हिंदू नववर्ष के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इधर देखिए, पहले चैत्र के महीने की बात करते हैं। चैत्र के महीने में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष। पहला पक्ष कौन सा है? कृष्ण पक्ष। दूसरा पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष। अच्छा, कृष्ण पक्ष का 15वां दिन कौन सा होता है? अमावस्या। कौन सा होता है बेटा? अमावस्या होती है, ठीक है ना। अब ध्यान रखना आपको, हमारे साल का जो अंतिम दिन होता है वो कौन सी होती है? चैत्र कृष्ण अमावस्या। चैत्र कृष्ण अमावस्या, क्योंकि चैत्र शुक्ल एकम को, चैत्र शुक्ल
एकम को हमारा क्या होता है, हिंदू नववर्ष। क्या होता है, हिंदू नववर्ष। तो एक ही महीने में साल खत्म हुआ और चालू हुआ नहीं हुआ बेटा। अरे चैत्र के महीने में साल खत्म हो रहा नहीं हो रहा हम उसको, ठीक है। और चैत्र के महीने में शुक्ल एकम को क्या शुरू हो गया, नववर्ष। तो हमारे कहा जाता है कि विक्रम संवत का चैत्र का महीना ऐसा है जिसमें साल अंत भी होता है, साल की शुरुआत भी होती है। तो हमारा हिंदू नववर्ष कब बनाया जाता है, शुक्ल पक्ष में, क्योंकि हिंदुओं के सारे शुभ कार्य कब होते हैं बेटा, शुक्ल पक्ष में होते हैं। तो हिंदू नववर्ष कब मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है हिंदू नववर्ष कब है, चैत्र शुक्ल एकम। और साल का अंतिम दिन है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि वर्ष का अंतिम दिन, वर्ष का अंतिम दिन, वर्ष का अंतिम दिन जो होगा बेटा वो कौन सा होगा, अपने चैत्र अमावस्या। क्या होगी, चैत्र अमावस्या। और चैत्र अमावस्या के ठीक अगले दिन बाद में अपना क्या आ जाएगा, हिंदू नववर्ष। यानी अमावस को तो साल खत्म और शुक्ल एकम को साल शुरू हो जाता है। चलिए अब मैं कुछ बातें आपको और बताऊंगा हमारे इस कैलेंडर के बारे में। क्या हमारा प्रथम त्योहार जो होता है ना वो पहले महीने में नहीं आता। हमारा पहला महीना कौन सा है, चैत्र। हिंदू कैलेंडर में पहला महीना कौन सा है, चैत्र का महीना। लेकिन हमारा हिंदू का पहला त्योहार चैत्र में नहीं आता है। हमारे हिंदुओं का जो प्रथम त्योहार है ना, हिंदुओं का प्रथम त्योहार, ये जो प्रथम त्योहार है ये आता है अपने सावन के महीने में। किस महीने में, सावन के महीने में जो छोटी तीज आती है उसको हम क्या मानते हैं, त्योहारों की शुरुआत मानते हैं। तो ध्यान रखना कब आता है बेटा, श्रावण। और मैंने अभी बताया शुभ कार्य कब होंगे, शुक्ल पक्ष में, श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को। अच्छा कई बार ऐसे आ जाता है श्रावण सुदी तृतीया, श्रावण सुदी तृतीया, क्योंकि शुक्ल पक्ष को क्या बोलते हैं, सुदी पक्ष। क्या बोलते हैं, सुदी पक्ष। तो कई बार एग्जाम में ऐसा पूछ लेते हैं कि श्रावण सुदी तृतीया क्या है ना। तो ध्यान रखना है श्रावण शुक्ल तृतीया को राजस्थान का क्या आता है, प्रथम त्योहार। और श्रावण शुक्ल तृतीया को क्या होती है अपने, छोटी तीज। कौन सी तीज, छोटी तीज। और हमारे बात करते हैं हिंदुओं के अंतिम त्योहार की बेटा। तो अपने जो हिंदुओं का अंतिम त्योहार है, हिंदुओं का जो अंतिम त्योहार है वो गणगौर होता है बेटा। अंतिम त्योहार कौन सा होता है अपने, गणगौर होता है। तो अंतिम त्योहार अपने कब आता है भाई, चैत्र। अरे नववर्ष के 2 दिन बाद गणगौर आती है अपने। अरे नववर्ष कब होता है, चैत्र शुक्ल एकम को, और 2 दिन बाद क्या आ जाएगी तुरंत, गणगौर। तो चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया को अपने क्या आएगी, गणगौर आएगी बेटा। क्या आएगी, गणगौर आएगी भाई, है ना। अच्छा गणगौर की अपने बात करती है कि हमारे जो हिंदुओं का प्रथम त्योहार होता है राजस्थान में वो तो कौन सा है, छोटी तीज। और हमारे हिंदुओं का अंतिम त्योहार कौन सा होता है, गणगौर। छोटी तीज किस महीने में आती है बेटा, श्रावण के महीने में, श्रावण शुक्ल तृतीया को। जबकि गणगौर किस महीने में आती है, चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो प्रथम त्योहार कौन सा हो गया, छोटी तीज। और हिंदुओं का अंतिम त्योहार कौन सा हो गया, गणगौर हो गया। अच्छा राजस्थान में त्योहारों के संदर्भ में बहुत ही अच्छी कहावत है कि तीज तिवारा बावड़ीर लेडूबी गणगौर। तो आपको ध्यान रखना, तीज तिवारा बावड़ी, तीज तिवारा बावड़ी, तीज तिवारा बावड़ी, तीज तिवारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। हाँ भाई कहते हैं कि तीज के साथ हमारे त्योहारों की शुरुआत होती है। और यही बात करते हैं हमारे त्योहारों की जो समापन होता है वो किसके साथ होता है, गणगौर के साथ। कि तीज तिवारा बावड़ी, बावड़ी का मतलब अपने राजस्थान में कहते हैं आना। आज आप मारवाड़ी बोल गया पाछू आजा, बावड़ जा देगा। बावड़ने का मतलब अपने क्या होता है, वापस बुलाना। तो तीज तो त्योहारों को लेके आती है, तीज त्योहारा बावड़ी यानी लेके आती है। और लेडूबी गणगौर, गणगौर जो है त्योहारों को ले जाकर अपने समाप्ति कर देती है। आया समझ में, ओके। तो कहावत क्या है अपने, तीज तिवारा बावड़ीर लेडूबी गणगौर। अच्छा छोटी तीज जो है अपने जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। इसके बारे में भी अपन सावन के महीने में विस्तार से पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। अच्छा गणगौर जो है, गणगौर भी कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर के। अच्छा गणगौर सर्वाधिक अपने लोक गीतों वाला त्योहार है। राजस्थान में सर्वाधिक लोकगीत किस पे गाए जाते हैं, महिलाओं द्वारा, गणगौर पे गाए जाते हैं। अच्छा गणगौर के महिलाएं जो लड़कियां होती है वो क्यों पूछती है, अच्छे पति और अच्छी भाभी के लिए, अच्छे पति की कामना करती है और अच्छी भाभी की कामना करती है। अच्छा लड़के अपने पति के बारे में तो कामना करती है, ये तो तुमने सुना ही होगा कि भाई लड़कियां जो व्रत करती है उसमें अच्छे पति की कामना करती है। लेकिन इनके ढोल फूटते ही हमेशा इनको बेरोजीर भोमेजी मिलते हैं। कितने सोमार कर ले चाहे छोरियां, हाँ नहीं मिलते क्या, मिलेंगे तुम्हारे को, है ना। राजी मत हो तुम, कितना चश्मा लगा लो मिलेगा तो वही बेरोजी तुम्हारे को,
हाँ चलिए भाई, तो ध्यान रखना है। गणगौर को अपने कहते हैं कि सर्वाधिक लोक गीतों वाला त्योहार है। जो लड़कियां होती है अच्छी भाभी की कामना करती है, इसलिए अपने कहते हैं कि राई सी भोजाई दर कान कुंवर सो विरोध है। ऐसे गीत गाए जाते हैं गणगौर पे अपने कि गोरी है गणगौर माता खोली है किवाड़ी है ना, कि देखिए तना खड़ी बार पूजन आली है, बोलते हैं ना अपने कि गोरी है गणगौर माता खोली है कुवाड़ी है देखिए बार तना पूजन आली खड़ी है। हाँ, तो वही बात है कि जो गणगौर है। अच्छा एक दो अपने मैंने गीत और सुने कि गोर गोर गोमतीर ईश्वर पूजे पार्वती। ईश्वर जी तो अपने कहते हैं किसको, भगवान शिव को। और गोर जो अपने होती है वो कौन होती है, अपने पार्वती जी। गण तो होते हैं शिव जी और गोर कौन होती है, पार्वती जी। कि भाई पार्वती जी किसको पूछती है, अपने भगवान शिव को पूछती है। और माता पार्वती भी कर रही है भाई साहब, है ना। माता पार्वती को तो प्रणाम ही है, ये मान लो कि कहाँ अपने भगवान बोले महादेव भांग धतूरे वाले आदमी, बबूती में रहने वाले आदमी, हाँ, और कहाँ माता पार्वती कैसे जीवन बिताया होगा माता ने। लेकिन वही है भैया, जो एक ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन बिताए वही हमारे महादेव हैं, बोले हैं। हाँ, तो चलिए आगे बात करते हैं अपने। तो ये तो था हमारा कौन सा स्वंत, विक्रम स्वंत। कौन सा स्वंत बेटा, विक्रम स्वंत। अब मैं कुछ बातें आपको और बताऊंगा। एक स्वंत हमारे और है जिसका नाम है शक स्वंत। क्या नाम है, शक स्वंत। एक हमारे स्वंत और चलता है जिसका नाम क्या है, शक संवंत। देखिए बेटा, इसे शक संवंत के बारे में कहा जाता है कि शक संवंत की शुरुआत कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने की थी। कुषाण वंश का राजा कौन था, कनिष्क। आपको ध्यान रखना है, भारत में एक वंश आया था जिसका नाम क्या है, कुषाण वंश। और इस कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, कनिष्क। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि कुषाणों ने बड़ी पैमाने पर सोने के सिक्के चलाए थे। कुषाण शासकों ने अपनी विशालकाय मूर्तियां लगवाई थी, है ना। ये पढ़ा होगा आपने 12th क्लास की किताब में। तो आपको ध्यान रखना है, अपने जो कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कोई था तो वो कौन था बेटा, कनिष्क था। और इस कनिष्क के बारे में कहा जाता है कि कनिष्क ने 78 ईस्वी के अंतर्गत, 78 ईस्वी, यहाँ ईसा पूर्व नहीं है भाई, अब ईस्वी चालू हो गई, ईसा पूर्व खत्म हो गया अपने जीरो पे, और जीरो के बाद क्या चालू हो गई, ईस्वी। तो 78 ईस्वी के अंतर्गत कनिष्क द्वारा जो संवंत चालू किया गया वो कौन सा है, शक संवंत है। कौन सा संवंत है, ये भी एक प्रकार का अपना हिंदू कैलेंडर ही है भाई। जो अपना विक्रमी संवंत है ना, ठीक वैसा का वैसा है। इसमें भी जो 12 महीने होते हैं ना वो यही होते हैं, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादु आश्वज कार्तिक मंगसर पौष, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा संवंत है, शक संवंत। हमारे शक संवंत को भारतीय राष्ट्रीय पंचांग की क्या दी गई है, संज्ञा दी गई। भारत सरकार ने किसी को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकार किया तो वो कौन सा कैलेंडर है, शक संवंत। इसको बोलते हैं अपने भारतीय राष्ट्रीय पंचांग। क्या बोलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग। हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग है वो कौन सा है बेटा, शक संवंत। शक संवंत की शुरुआत कब हुई थी, 78 ईस्वी में। किसने की थी, कनिष्क ने। कनिष्क किस वंश का है, कुषाण वंश का। आया समझ में। शक वंश के जो अपने बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग। इसको भारतीय राष्ट्रीय पंचांग की मान्यता कब प्राप्त हुई तो ध्यान रखना है, 22 मार्च 1959 में। 22 मार्च 1959 में किसकी मान्यता प्राप्त होती है इसको अपने, तो आपको ध्यान रखना शक संवंत की मान्यता प्राप्त होती है। और इसमें भी कितने महीने होते हैं, 12 महीने। शक संवंत भी किस पर आधारित होता है, चंद्रमा पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, चंद्रमा पर आधारित होता है। ठीक है, आगे पढ़ेगी, यहीं तक कंप्लीट करें। क्या टाइम हो गया है, जब फोन 6:24 हुई अभी तो हो गया है वैसे मोस्टली टाइम। अभी मैं 1 महीना पढ़ाऊंगा तो शायद कंप्लीट होगा नहीं। तो एक काम करते हैं, कल ही अपन महीने की शुरुआत करते हैं हमारे कि कौन सा महीना अपने को पढ़ना है। ठीक है, इससे पहले एक बार जितना भी पढ़ा उसका रिवीजन करवा देता हूँ, एक बार फटाफट देख लेना भाई। देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपना जो टॉपिक है वो कौन सा है, त्योहार और मेले। अच्छा, त्योहार अपने 12 महीनों के त्योहार होते हैं, ठीक है। और हमारे जो हिंदुओं का कैलेंडर है उसका नाम क्या है, विक्रम संवत। कौन सा संवत है, विक्रम संवत। विक्रम संवत की शुरुआत किस शासक ने की थी, उज्जैन के शासक है विक्रमादित्य की थी। विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत कब की थी, 57 ईसा पूर्व में। कब की थी बेटा, 57 ईसा पूर्व में। कौन सा कैलेंडर की शुरुआत हुई, विक्रम संवत की शुरुआत हुई। ये किस पर आधारित होता है, चंद्रमा पर आधारित होता है। इसमें कितने दिन होते हैं, 354 से 355 दिन होते हैं। अच्छा, प्रत्येक 3 वर्ष बाद में इसमें क्या आता है बेटा, अधिक मास आता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताना, अपने जो जनवरी दिसंबर वाला कैलेंडर होता है इसको क्या बोलते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर। और इस ग्रिगोरियन कैलेंडर किस पर आधारित होता है, ये
सूर्य पर कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि हमारा जो विक्रमशवंत का महीना होता है, इस विक्रमशवंत के महीने में अपने कितने महीने होते हैं? विक्रमशवंत का जो अपना कैलेंडर होता है उसमें कितने महीने होते हैं? 12 महीने। पहला महीना कौन सा है? चैत्र। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। आया समझ में? ठीक है, आगे बात करते हैं अपने। बार बार बोलोगे तो याद हो जाओगे। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्वज, कार्तिक, मंगसर, पौष, माघ, फागुन। अच्छा, दो के टुकड़ों में याद कर लो। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्वज, कार्तिक, मंगसर, पौष, माघ, फागुन। चलिए, हाँ भाई, प्रत्येक महीने में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष। पहला पक्ष कौन सा होता है? कृष्ण पक्ष। दूसरा पक्ष है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को क्या कहते हैं? वदी पक्ष। शुक्ल पक्ष को क्या नाम? कृष्ण पक्ष को वदी और शुक्ल पक्ष को सुदी पक्ष। कृष्ण पक्ष में कौन सा पखवाड़ा आता है? अंधेरा पखवाड़ा, क्योंकि चंद्रमा इसमें अपने प्रकाश नहीं दिखाता है। अच्छा, शुक्ल पक्ष में कौन सा पखवाड़ा आएगा बेटा? चांदना पखवाड़ा, जिसमें प्रकाश से प्रकाश होता है चंद्रमा का। अच्छा, कृष्ण पक्ष में अपने कितने दिन होते हैं? 1 से 15। और कृष्ण पक्ष का 15वां दिन कौन सा कहलाता है? अमावस्या कहलाता है। जबकि शुक्ल पक्ष का 15वां दिन क्या कहलाता है? पूर्णिमा कहलाता है। आया यहाँ तक का समझ में? अच्छा, इसके बाद में अपने बात करते हैं हिंदू नववर्ष की। कौन से नववर्ष की? हिंदू नववर्ष, जो कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल एकम। मैंने विक्रमशवंत की खासियत क्या बताई थी? चैत्र का महीना ऐसा महीना है जिसमें साल शुरू भी होता है, साल अच्छा, जो साल के अपना अंतिम दिन होता है वो कब होता है? चैत्र अमावस्या। और साल का प्रथम दिन होता है वो कौन सा होता है? चैत्र शुक्ल एकम। चैत्र शुक्ल एकम को हमारा क्या होता है? हिंदू नववर्ष। इसी को अपने बोलते हैं नव संवत्सर। क्या बोलते हैं? नव संवत्सर। ये बोलते हैं ना बेटा, नव संवत्सर नहीं बोलते क्या कि भाई नया साल है हमारा? कब आता है? चैत्र शुक्ल एकम को आता है। अच्छा, जैसे अपने बैंक वालों का नया साल नहीं आता 1 अप्रैल को, 31 मार्च को अपने बैंक वालों का लास्ट डे होता है, और 1 अप्रैल को क्या हो जाता है? साल शुरू। जैसे अपने पंजाबियों का नया साल शुरू होता है बैसाखी पर। अरे होता है, नहीं होता है? ठीक है ना। जैसे अपने मराठियों का, जो महाराष्ट्र वाले लोग हैं, उनका जो नया साल शुरू होता है गुड़ी पड़वा पर शुरू होता है ना। तो ठीक इसी प्रकार अपने कहते हैं कि हिंदुओं का जो नया साल है वो चैत्र शुक्ल एकम को शुरू होता है। और वही बात करते हैं अंतिम दिन के, तो साल खत्म होता है चैत्र अमावस्या को। एक ही महीना चैत्र का जिसमें साल खत्म भी होता है और साल शुरू भी होता है। अमावस्या के दिन तो क्या होगा? साल खत्म। और एकम के दिन साल क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। चलिए बेटा, प्रथम त्योहार हमारा क्या चैत्र में आता है क्या? अरे भाई, पहला महीना कौन सा? हमारा चैत्र। लेकिन हमारा हिंदुओं का प्रथम त्योहार चैत्र में आता है? नहीं। हिंदुओं के त्योहारों की शुरुआत किससे मानी जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया से। श्रावण शुक्ल तृतीया को कौन सी तीज होती है? छोटी तीज। और हमारे त्योहारों का जो अंतिम त्योहार है वो कौन सा है? गणगौर। कौन सा है? गणगौर। और गणगौर किस महीने में आती है? चैत्र में, चैत्र शुक्ल तृतीया को। अच्छा, इसी बारे में अपने कहावत क्या है बेटा कि तीज त्योहारा बावड़ीर लेडूबी गणगौर। चलिए, इसी के बाद में ध्यान रखना है एक संवंत कौन सा है अपने? शक संवंत। शक संवंत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने। कब की थी? 78 ईस्वी में। इसको किसकी संज्ञा दी गई है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग की। इसको स्वीकार कब किया गया था? 22 मार्च 1959 को किया गया था। ये किस पर आधारित होता है? चंद्रमा पे। इस पे कितने महीने होते हैं? 12 महीने। कितने महीने? 12 महीने। कहाँ से लेकर कहाँ तक? चैत्र से लेकर फाल्गुन तक। चैत्र से लेकर फाल्गुन तक। आया समझ में? यहाँ तक का कंप्लीट है। तो आज हमने जिस टॉपिक की शुरुआत की वो टॉपिक है कल्चर का कौन सा? मेले और त्योहार। तो दोस्तों, आप सबसे मेरा कहना है कि यदि आपको लगातार यही क्लासेस चाहिए तो आपको ज्वाइन करना होगा हमारा जो यूट्यूब चैनल है संकल्प क्लासेस के नाम से। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, है ना। और आपके भाई की इस मेहनत का थोड़ा सा तो धन्यवाद करना ही पड़ेगा तुम्हारे को, ठीक है। और इसी के साथ मैं आप सबसे विनती करता हूं कि यहीं पे आज वीडियो कंप्लीट होगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते हैं। क्योंकि आजकल का मुझे पता है कि विद्यार्थियों की वो बोलते हैं ना केटीपीसी, है ना, जेठालाल बोलता है ना केटीपीसी, कैपेसिटी अच्छी है ना, कम हो गई है, वो अच्छी नहीं है आजकल, कम हो गई है। तो थैंक यू। इसी के साथ वीडियो करते पर यहीं पर कम